तो चलिए बच्चों, हम इस चैप्टर का अगला पार्ट शुरू करने जाते हैं। एक देख लेते हैं, ये बॉक्स हमारा पीछे रह गया था, ये हमने वूल में कवर करना था। एक्चुअली हम इसे कवर कर नहीं कर पाए थे लास्ट क्लास में। तो हम इसे पढ़ लेते हैं। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन अवर कंट्री। हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग वूल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं बेटा। अब वूल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा इंडिया में वैसे भी हैंडीक्राफ्ट का बहुत काम होता है। बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम। लेकिन जो लोग सॉर्टिंग की जॉब करते हैं उन्हें एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है जिसका नाम होता है एंथ्रेक्स। अब ये जो बैक्टीरिया है बेटा, एंथ्रेक्स, एक फेटल डिसीज कर देता है। फेटल डिसीज यानी जानलेवा खतरनाक डिसीज, जिसे हम सॉर्टर डिसीज के नाम से जानते हैं। Such risky faced by workers in such risk faced by workers in any industries are called occupational hazards। तो occupational hazards उन hazards को बोला जाता है जो कि किसी ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि सॉर्टर्स जॉब जो है वो एक डिसीज कॉज कर देती है जिसे हम सॉर्टर डिसीज बोलते हैं। अब हम अपना अगला पार्ट शुरू करते हैं जिसे हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था। उसका नाम है बेटा सिल्क। सिल्क के बारे में हम पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने लास्ट सिल्क नहीं पढ़ा था, सिल्क पढ़ते हैं। तो सिल्क क्या होता है? सिल्क भी एक बेटा एनिमल फाइबर है, हमें एनिमल से ऑब्टेन होता है। आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, देख सकते हैं आप अपने घर में फैमिलीज में, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं वो सिल्क को बहुत पसंद करती हैं, सिल्क की साड़ी और ये सब चीजें। ठीक है, क्योंकि सिल्क जो होता है एक कॉस्टली एनिमल फाइबर भी है, क्योंकि इसकी खुद की अपनी लश्चर होती है, नेचुरल लश्चरनेस होती है इसमें, लाइट वेट होता है। ठीक है, और इसकी एक बहुत अच्छी खासियत खासियत ये है कि बेटा ये गुड कंडक्टर ऑफ एयर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमें गर्मियों में तो ठंडा फील महसूस करवाता है और सर्दियों में वार्म फील करवाता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग। जो फीमेल सिल्क होती है, वार्म होता है, वो एग्स को ले करता है बेटा। और एग्स को ले करने की वजह से उसके बाद उन एग्स में से ही कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म निकलते हैं। वो जब अब एक साइज में अपना एक साइज अटेन कर लेते हैं तो उनकी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जिसे हम बोलते हैं प्यूपा। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्यूपा। इस स्टेज में क्या होता है बेटा कि ये अपने चारों तरफ एक सिंगल यान फॉर्म कर लेता है। सिंगल यान में एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और ये फाइबर जो होता है, ये फाइबर प्रोटीन से मेड होता है। किससे मेडअप होता है बेटा? प्रोटीन से मेडअप होता है। अब एक चीज आप यहाँ पे से ध्यान लीजिएगा कि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, या तो प्लांट से ऑब्टेन हो रहे होंगे या एनिमल से ऑब्टेन हो रहे होंगे। जो प्लांट बेस्ड होंगे उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा ना बेटा, वो होगा सेल्यूलोज का, और जो एनिमल फाइबर होंगे उनका बेसिक स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का। अब ये जो प्रोटीन से फॉर्म होकर सिंगल यान अपने चारों तरफ फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, इसका क्या है, जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में एयर से वाटर से जब ये कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो ये अपने आप को हार्ड हो जाता है, नेचर में हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर। ठीक है बेटा, और ये सिल्क फाइबर बन जाता है। सून कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। और उसके बाद वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है बेटा? प्यूपा की फॉर्म में चेंज हो जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। और इस आउटर कवरिंग को जो अपने चारों तरफ फॉर्म कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। The further development of pupa into moth continues inside the cocoon. Silk fiber are used for weaving silk clothes। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोकून अपने ऊपर फॉर्म कर लेता है तो प्यूपा की फर्दर ग्रोथ जो होती है वो कोकून के अंदर ही होती है। अब जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क के क्लोथ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये भी कहा जाता है बेटा कि जो सिल्क यान होता है ना, एक सॉफ्ट सिल्क यान जो है वो सॉफ्ट बहुत होता है और इतना स्ट्रांग होता है कि जितना एक स्टील थ्रेड के बराबर स्ट्रांग उसे कंपैरिजन में माना जाता है। अब बहुत वेराइटीज हैं बेटा सिल्क मॉथ्स की ना जो हमें मिलती हैं, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप के सिल्क मॉथ हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स की वो हमें सिल्क प्रोवाइड करते हैं। किसी की क्वालिटी की वो कोर्स होती है, कोई स्मूथ होती है, कोई शाइनी इन नेचर होती है। और उनका कुछ कुछ नाम इस तरीके से बेटा, तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सारी की सारी हमें कोकून से मिलती हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के मॉथ से ये कोकून हमें
प्रोवाइड होता है। लेकिन जो मोस्ट फेमस है वो है मलबरी सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लशरस, इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। इसकी देखो कितनी सारी जो है स्पेसिफिकेशंस है कि मलबरी सिल्क मॉथ जो हमें कोकून है जो हमें प्रोवाइड करता है सिल्क, वो सॉफ्ट भी होती है, लस्ट्रस यानी उसमें अपनी खुद की शाइन होती है, इलास्टिक होती है, और बहुत सारे कलर्स में हम उसे डाई कर सकते हैं, यानी इजी टू कलर है। अब सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल। इंडिया में जो सेरीकल्चर है बेटा, वो कहीं ना कहीं एक लंबे टाइम से चला आ रहा है, बहुत पुरानी ऑक्यूपेशन है, और इसे कमर्शियल स्केल पे भी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं बेटा इंडिया की, तो इंडिया के अंदर खास करके औरतें जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं सिल्क प्रोडक्शन की। यानी एक कहीं ना कहीं हम ये कहें तो वुमेन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है ये। अब वो हर तरीके के उसमें इन्वॉल्व हैं। सिल्क वॉर्म्स को भी रेयर कर रही है, रेयरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून भी कर रही है, प्रोसेस भी करवा रही है सिल्क को, और फाइबर भी बना रही है उनसे। ये नेशन की इकोनॉमी में, यानी हमारे देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया जो है वर्ल्ड का लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक कंट्री है बेटा। समझे आप? अगर आप यहाँ से कुछ चीजें देखेंगे बेटा, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि जो आर्टिफिशियल फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर जो होता है, सिंथेटिक सिल्क थ्रेड जो होता है, ठीक है, अगर हम उसे बर्न करते हैं तो वो एक फॉल स्मेल देता है, एक अजीब सी स्मेल देता है। वहीं अगर हम एक वुलन फाइबर को या एक सिल्क फाइबर को बर्न करते हैं तो उसमें से स्मेल नहीं आती, और वो एक प्योर कार्बन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दोनों की स्मेल बहुत डिफरेंस होगी। अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हमें जो सिल्क ऑप्टेन होती है बेटा, वो सिल्क मॉथ से होती है, जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए। अभी सिल्क थ्रेड हमें मिलते कैसे हैं, इसके लिए पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहला जो उसमें स्टेप है वो आता है रेयरिंग सिल्क वॉर्म, यानी जैसे हमें सिल्क वॉर्म को पालना होता है। जैसे कि हमने वूल वाले में देखा था कि उसमें रेयरिंग ऑफ शीप जो था हमारा सबसे पहला स्टेप था, इसमें रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म सबसे पहला स्टेप है। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड ऑफ एग एट अ टाइम। These eggs are stored carefully on the strip of cloth or paper and sold to silkworm fiber। एक फीमेल जो होती है वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग ले करती है एक बार में, और फिर इन एग्स को पेपर या एक क्लोथ पे रख लिया जाता है, संभाल लिया जाता है, और फिर बाद में इनको इन सिल्क फार्मर्स को, सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है। अब जो ये एग्स होते हैं ये बहुत हाइजीनिक कंडीशन में रखे जाते हैं, सुटेबल कंडीशंस के अंदर इनको प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दी जाती है, जो कि इनके लिए सबसे बेस्ट होती है। अब जो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो एग्स होते हैं ना, उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा जाता है, सुटेबल टेम्परेचर उन्हें दिया जाता है, ताकि उसमें से लार्वा जो है हैच होके एग्स को बाहर आ जाए। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज bear a fresh crops of leaves. The larvae called caterpillars of silkworm eat day and night and increase enormously in size। ये मोस्टली तब किया जाता है जब मलबरी ट्रीज के ऊपर बेटा नई लीव्स आ रही होती हैं, उन नई लीव्स को ये खाते हैं लार्वा, और अपने साइज में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ग्रोथ ले आते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि सिल्क वॉर्म, फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ विद एग्स, ये एग्स देती है। उस एग्स को मलबरी लीव्स पे रखा जाता है। उन मलबरी लीव्स पे कैटरपिलर्स जो होते हैं, सिल्क वॉर्म जो होते हैं, वो उस मलबरी लीव्स को अपना एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, और साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े होके इस फॉर्म में, कोकून के फॉर्म में। अब सिल्क की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं बेटा। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, कि एक्चुअली में सिल्क कहाँ और कब और कैसे डिस्कवर हुई थी, ये तो बेटा अननोन है। लेकिन एक चाइनीज लेजेंड है जिनके हम बोलते हैं सी लंगची, ठीक है, ये जो थे एम्परर थे, वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुआंगती टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। तो इनको एक किंग था उस टाइम में, उस किंग ने कहा कि उसके गार्डन में मलबरी लीव्स हैं जो कि डैमेज होती जा रही हैं। अब उनके बारे में बताइए ये कैसे डैमेज हो रही है, इनको पता करने के लिए बोला गया। शी ऑल्सो नोटिस दैट देयर वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम। तो उसने ये भी देखा था कि उसको जो मलबरी लीव्स हैं उसे व्हाइट वॉर्म्स खा रहे हैं, और उन व्हाइट वॉर्म्स के सराउंड में चारों तरफ जो है एक व्हाइट शाइनी कोकून है। ठीक है, एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड टेंगल्ड ऑफ डेलिकेट थ्रेड स्प्रेड्स फ्रॉम द कोकून।
और इतने में ही क्या होता है बेटा कि कोकून उस लीफ पे से फॉल कर जाती है इनके चाय के कप में, और वो एकदम खुल जाता है थ्रेड की फॉर्म में। तब उन्हें पता चलता है कि ये एक थ्रेड है और इसको हम एज अ क्लोथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो सिल्क इंडस्ट्री जो है चाइना में शुरू हुई है, लेकिन चाइनीज ने एक काम इसमें किया कि उन्होंने बहुत टाइम तक ये सीक्रेट किसी को बताया नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि उस टाइम में इंटरनेशनल बॉर्डर्स इतने नहीं हुआ करते थे, तो बहुत सारे ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स होते थे जो कि कंट्रीज टू कंट्रीज ट्रैवल करते थे। फिर जब उन्होंने उन ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स के थ्रू सिल्क के बारे में पता चला, और उसके बाद फाउंड हुआ सिल्क रूट चाइना के थ्रू। और ये सिल्क रूट आज भी प्रेजेंट करता है, आज भी प्रेजेंट है बेटा ये सिल्क रूट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। द लार्वा आर केप्ट इन अ क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। ठीक है, लार्वा को हम क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखते हैं जिनके साथ में हम चॉप्ड मलबरी लीव्स डाल देते हैं। आफ्टर 20 to 35 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ अ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। लेकिन क्या होता है, 25 से 30 दिन बाद जो कैटरपिलर्स होते हैं वो मलबरी लीव्स को खाना बंद कर देते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस पे बेम्बू में चले जाते हैं और वहां पे जाके अपना कोकून स्पिन करना शुरू कर देते हैं। द स्मॉल रैग्स और ट्विग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून गेट्स अटैच्ड। और उसमें हम छोटी सी रैग या ट्विग्स ऐसे टाइप की कुछ चीजें बना देते हैं जिसके थ्रू वो वहां पे अपना आराम से स्पिन करके कोकून फॉर्म कर सकें। उसके बाद जो कैटरपिलर होता है या सिल्क वर्म होता है वो कोकून फॉर्म करने के बाद उसके अंदर ही सरवाइव करता है, उसके अंदर ही ग्रो करता है। द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, उसके बाद हम जानते हैं बेटा कि सिल्क को हम प्रोसेस कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, पाइल ऑफ कोकून इज सबसे पहला प्रोसेस जो है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहला पार्ट है इसमें। अब पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। हम एक कोकून का ढेर ले लेते हैं बेटा, इकट्ठा कर लेते हैं जिससे हमें सिल्क फाइबर बनाना होता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम उन कोकून को सन के अंदर रख के या बॉईल करते हैं उन्हें स्टीम से। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, इसके इस वजह से क्या होता है, जो सिल्क फाइबर होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, खुल जाते हैं आपस में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, थ्रेड ऑफ कोकून को यूज करते हैं एज अ सिल्क, इसको हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। द रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। जो रीलिंग होती है बेटा वो स्पेशल मशीन्स की हेल्प लेके करी जाती है, और उसमें थ्रेड्स जो होते हैं फाइबर्स के सिल्क के कोकून जो फॉर्म करती है, ठीक है, वो निकाल लिए जाते हैं। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स व्हिच आर वूवन इनटू सिल्क क्लोथ्स बाय वीवर। उसके बाद सिल्क फाइबर्स जो होते हैं उन्हें स्पन कर देते हैं, हम बना देते हैं, फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सिल्क थ्रेड की, और अ, उसके बाद जो वीवर्स होते हैं उसे क्लोथ में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रेड्स। तो ये हमारा चैप्टर था बेटा एनिमल फाइबर, जिसमें हमने दो पार्ट पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा वूल, उसके बाद हमने पढ़ा सिल्क। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज देना चाहता हूँ इस चैप्टर की। अगर आपको इसके चैप्टर में कोई और भी डाउट्स हैं या आप और किसी चैप्टर की वीडियो आगे कंटिन्यू चाहते हैं तो आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। थैंक यू।